अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न्यू जॉब्स आई हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, उनकी तलीम क्या है, आप कैसे उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम बातों को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इस तरह की जो भी न्यू जॉब आती है उसकी एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल पर करते हैं और उसकी तैयारी के रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो भी अपने चैनल पर करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जो इसकी जॉब है, नेम ऑफ द पोस्ट एंड PBS। तो सबसे पहली जो जॉब है वो जुडिकल असिस्टेंट है। इसकी एज लिमिट जो है वो 28 साल है और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 6 हैं। और इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो आपको MS ऑफिस जो है वो अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए। और ये जो जॉब है ये रेगुलर बेसिस हैं। तो इसमें जो है वो ओपन मेरिट की जो है वो एक सीट है, पंजाब और इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की एक है और खैबर पख्तूनख्वा की भी एक है। उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब मोबाइल ऐप्स डेवलपर की जो है वो 2 सीटें हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 28 है और इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BScs IT SI AIADS इक्विवेलेंट टू 16 ईयर्स होनी चाहिए और आपके पास जो है वो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 3 या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी ये जॉब होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो है ये कोई इतना मसला नहीं होता, ये बाद में परमानेंट कर देते हैं। तो इसकी जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद की एक सीट है और खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। आगे जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर आर्टिफिशियल जो है वो इंटेलिजेंस है और इसकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर है और इसकी एक पोस्ट है। इसके लिए भी आपकी जो है वो सेम वही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर मोबाइल और वेब ऐप्स जो हैं उनकी है। आगे है असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर। तो इसकी भी एक सीट है और इसकी भी एज लिमिट जो है वो 28 साल है और इसके लिए जो है वो आपकी 2nd क्लास मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होनी चाहिए और आपको जो है वो MS ऑफिस का भी अच्छे तरीके से पता हो और आपको चलाना आता हो। और ये जो है वो रेगुलर बेस पर जॉब है। इसमें जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद की एक सीट है। उसके बाद जो है वो नेटवर्क टेक्नीशियंस हैं और वीडियो लिंक ऑपरेटर है। इसकी जो है वो 5 सीटें हैं और इसकी एज लिमिट 25 साल है। इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्यूटर के साथ होनी चाहिए 16 ईयर की और ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, 3 या 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद ओपन मेरिट की एक सीट है, पंजाब और इस्लामाबाद की 2 सीटें हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की एक एक सीट है। उसके बाद है यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियंस। तो इसकी जो है वो 2 सीटें हैं और इसका भी जो है वो आपकी कंप्यूटर में एजुकेशन होनी चाहिए 16 ईयर और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और आपके पास 6 मंथ का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की एक एक सीट है। उसके बाद है प्रोटोकॉल असिस्टेंट। तो इसकी भी एक सीट है और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और MS ऑफिस आपको अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है और बलूचिस्तान की सिर्फ एक सीट है इसमें। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट। तो इसकी जो है वो 10 सीटें हैं और इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपने शॉर्ट हैंड कोर्स किया हो जिसमें आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपके पास जो है वो MS ऑफिस का अच्छे तरीके से आपको चलाना आना चाहिए। और जो MS ऑफिस में जो टाइपिंग होती है, जो टाइपिंग मास्टर पर की जाती है, उसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ये रेगुलर बेसिस जॉब है। और इसमें जो है वो पंजाब इस्लामाबाद की 4 सीटें हैं, सिंध की एक, सिंध अर्बन की एक, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फाटा और AJ की भी एक एक सीटें हैं। उसके बाद केयर टेकर है, इसकी एक सीट है और इसके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी
मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, इसकी 4 सीटें हैं, इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन, और आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए पीबीएक्स को सिस्टम जो है वो उसको हैंडल करने के लिए। और आपके पास ये रेगुलर बेसिस है। और आगे पंजाब की 2 सीटें हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की 1-1 सीटें हैं। उसके बाद लाइब्रेरी क्लर्क है, इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और एमएस ऑफिस आपको अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और ये रेगुलर बेसिस पर जॉब है। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 1 सीट है इसमें। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट राइटर है, इसकी एक जो है वो सीट है। आगे इसकी जो है वो लिखी हुई है, बैचलर आपकी होनी चाहिए और ये मेरिट पर है, कहीं से भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद उर्दू टाइपिस्ट है, इसकी आपकी 2 सीटें हैं। मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। उर्दू की जो स्पीड है वो आपके पास जो है वो 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए 1 साल का। इसमें पंजाब इस्लामाबाद की 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है। उसके बाद जो है वो एलडीसी है, इसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये आपकी 15 सीटें हैं। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक होनी चाहिए। आपके पास 1 साल का आईटी जो कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, वो होना चाहिए। और आपकी स्पीड जो है टाइपिंग की वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और उर्दू में भी आपको जो है वो लिखना आना चाहिए। और ये रेगुलर बेसिस पर आपकी जॉब होंगी। इसमें ओपन मेरिट की 1 सीट है। पंजाब इस्लामाबाद की 6 सीटें हैं, जिनमें एक जो है वो वुमेन की इंक्लूड है। सिंध अर्बन रूरल की भी 1-1 सीट है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं। फाटा की 2 सीटें हैं। जेके की 1 सीट है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन, तो इसकी 1 सीट है। आपके पास जो है वो मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का आपका इलेक्ट्रॉनिक का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बलूचिस्तान की 1 सीट है। उसके बाद है डिस्पैच रीडर, तो इसकी जो है वो प्राइमरी आपकी होनी चाहिए तलीम और आपके पास वैलिड जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक के रूल्स का आपको पता होना चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पर है और ये बलूचिस्तान की 1 सीट है। उसके बाद जो है वो नैब कासद है, इसमें जो है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पर आपकी जॉब होंगी। इसकी 9 सीटें हैं। ये पंजाब इस्लामाबाद इंक्लूडिंग है 1 डिसेबल जो है पर्सन की सीट है और सिंध और रूरल की 1-1 वुमेन की सीट है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 वुमेन की सीट है। उसके बाद जो है वो आपका चौकीदार आता है। चौकीदार की 3 सीटें हैं। इसकी जो आपकी एजुकेशन है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए। बलूचिस्तान की 3 सीटें और ये रेगुलर बेसिस पर है। उसके बाद माली है, माली की 1 सीट है, प्राइमरी पास होना चाहिए और ये बलूचिस्तान की 1 सीट है। उसके बाद क्लीनर है, इसकी 3 सीटें हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए, रेगुलर बेसिस है। पंजाब इस्लामाबाद की 1 सीट है, सिंध की 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है। तो ये थी आज की हमारी जो है वो एडवर्टाइजमेंट। अब हम इसमें देखते हैं कि अप्लाई आपने कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो है वो उन्होंने आपको ये नीचे वेबसाइट बताई हुई है कि OTS की वेबसाइट पर आपने जाना है और वहाँ पर इसका जो है वो प्रोजेक्ट एक नया आया है, जिसमें जो है वो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है और उसमें अप्लाई करना है। तो चले देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। हम जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम गूगल पर आएंगे और इधर लिखेंगे OTS। तो OTS जब हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पर इनकी वेबसाइट आ जाएगी। आपने इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ये इनकी आपके सामने जो है वो ऐसे वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा होगा प्रोजेक्ट, तो आपने इस प्रोजेक्ट पर जब क्लिक करना है तो जो भी इनके फ़िलहाल प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपने नीचे जाना है, तो यहाँ पर लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपने इसमें अप्लाई करना है। तो ये नीचे लिखा हुआ है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि वापटा की जो जॉब आई है उसमें भी इसी तरह ही अप्लाई होना है। तो आप ये तरीका अगर देख लेंगे तो आप वापटा में अगर आपने अप्लाई करना है तो वो भी सेम यही तरीका होगा। तो आपने इस तरह जो है वो वापटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाली जो है वो ओपन कर ली और यहाँ पर ये सारी जॉब आ गई जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर आपने किसी में जिसमें भी अप्लाई करना है आप जो है वो इस तरीके को फॉलो करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही जो है वो आपको LDC में अप्लाई करके दिखा देता हूँ।
तो सारी डिटेल जो है वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। जब आप इस तरह जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऊपर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी हो तो ऊपर आप व्यू ऐड पर करके एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो एक हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने अपना पूरा नाम लिखना है, नेम जहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद CNIC नंबर लिखना है और फिर आपने अपना ईमेल लिखकर इसको जो है वो नीचे करना है। तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा ये। तो मैं ये जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो जब ये आप सारी डिटेल लिख लेंगे तो आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का जो है वो ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखकर और आगे पासवर्ड लिखकर इसको जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो आपने इसको जो है मैं लॉगिन जल्दी कर लेता हूँ। तो मैंने जब ये सारा अपना जो है वो CNIC नंबर और पासवर्ड एंटर किया तो यहाँ पर जो लॉग इन टू है वहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है वो ये नीचे आ जाएंगी। तो मैंने जो है वो LDC के लिए अप्लाई करना है। तो क्योंकि मैंने स्टार्ट से वो LDC से व्यू डिटेल पर किया था तो इसलिए यहाँ पर LDC आया। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर दिया। तो ये जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इनकी जो है वो ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने इस तरह का। आपने इसको सारे को जो है वो अच्छे तरीके से फिल करना है और जो है मैं आपको फिल करके इसको दिखा देता हूँ। तो ये आपने नाम और अपने जो है वो उसके बाद ये आपने सारी जो है वो अपनी डिटेल देनी है। पहले अपना नाम जो है वो पहले ही आपका लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद जेंडर और फिर मैरिज स्टेटस, उसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट करना और कंट्री, उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है और फिर सिटी और टाउन आपका जो है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है ये मोबाइल और CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है। आप डिसेबल तो नहीं है तो मैं नहीं हूँ तो नो करता हूँ। आर्मी फोर्स में आप जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम तो नहीं है, वो भी नो है। तो आप जो है वो कोई सर्वेंट तो नहीं है, डिक्रीज सिविल सर्वेंट तो नहीं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट या कोई आपका कोई और रिलीजन्स तो नहीं है तो ये सारा कुछ आपने करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो है वो आपका डाटा जो है वो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा और फिर आपने जो है वो क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। पहली बार ये सेव होगा और दूसरी बार आपने जो है वो इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपसे जो है वो अपनी एक तस्वीर मांगेगा कि आप यहाँ पर अपनी पासवर्ड साइज़ जो है पासपोर्ट साइज़ अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड करें। तो मैं अपनी तस्वीर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर ली। या मैं इसको अपलोड एंड कंटिन्यू पर करता हूँ तो ये जो है वो अपलोड हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसको जब कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर आपसे वो सारा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो पूछेगा। तो यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने जो है वो अगर आपने मैट्रिक की हुई तो आपने मैट्रिक से लेकर जहाँ तक आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन है वो सारी आपने इधर एंटर करनी है। तो मैं जो है वो जल्दी से इसको एंटर कर लेता हूँ। आपने अपना जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो इस तरह इसमें एंटर कर लेना है और फिर आपने यहाँ पर जो है वो कर देना है कि मैंने जो भी ये रिकॉर्ड एंटर किया वो बिल्कुल ठीक है। तो आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है वो आपका सेव हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा कि आप ऑलरेडी कोई जॉब तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे तो इसको जो है वो आप यहाँ पर जो है वो नो करेंगे। जब नो करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऐड। तो यहाँ पर जो है वो आपने सक्सेसफुली ऐड कर दिया इसको। तो यहाँ पर आप जो है वो कर देंगे इसको और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपने सारी डिटेल जो है वो देनी है। और यहाँ पर आपका जो है वो सबसे मेन आ जाएगा कि आपने पेपर कहाँ अपना देना है। तो वो आपने अपना पेपर सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी इलाका है आपने वो अपना इलाका सेलेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड मैं दोनों ही जो है वो फैसलाबाद कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका आगे चला जाएगा।
तो यहाँ जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये आपको एक जो है वो रिव्यू देगा कि आप अपनी जो है वो एक दफ़ा सारी जो डिटेल है वो अच्छे तरीके से चेक कर लें। कोई इसमें अगर कमी बेशी है, कोई इसमें गलती हो गई है, तो वो आप जो है वो यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं जो है वो एक बार सारी जो डिटेल है वो अच्छे तरीके से चेक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो हम इसको सबमिट करते हैं। जब आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है सबमिट माई एप्लीकेशन। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके सामने ये पीडीएफ फॉर्म में जो है वो एक फ़ाइल आई जाएगी, जिसमें जो है वो आप अपनी सारी जो है वो फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका फॉर्म होगा। तो ये देखें यहाँ डाउनलोड माई एप्लीकेशन पर आ जाएगा। तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड होके एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये जो है वो आपकी सारी फॉर्म आ गया जो आपने इसमें अप्लाई करना है। और इसमें जो है वो आपके पास एक चलान फॉर्म भी आ गया है, जिसकी जो है वो आपकी फ़ीस है 150 रुपये। आपने जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड में जो है वो इसकी फ़ीस पे करनी है। हबीब बैंक लिमिटेड या बैंक अल फलाह में या अलाइड बैंक, ये आपको उन्होंने 3 बैंक की जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी है। ये आपके पास जो है वो 4 इसके जो है वो बैंक है जिसमें आप अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये जो है वो इस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है। तो उम्मीद है आपको जो है वो अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप हमारा जो है वो व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके हमसे मज़ीद जो है वो पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।